फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप बर्थडे इनविटेशन कार्ड कैनवा में बनाएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस बर्थडे पार्टी इनविटेशन कार्ड जो कि हम कैनवा में बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई टेक्सचर लेना है बैकग्राउंड में। तो हम यहाँ एलिमेंट्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्सचर। आप टेक्सचर लिख देंगे, इसके बाद में ग्राफिक्स में जाइए, आपको सारे टेक्सचर मिल जाएंगे। अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो आप फोटो ले सकते हैं। तो इस केस में लेट सपोज हम ये वाला ले लेते हैं और इसको हम एज एन बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। आफ्टर दैट मान लीजिए हमें कोई केक की फोटो चाहिए, तो हम जाएंगे यहाँ पर केक लिखेंगे, केक के हमें यहाँ पे ग्राफिक्स आ जाएंगे। अगर हम ग्राफिक्स लेना चाहते हैं तो हम ग्राफिक्स ले सकते हैं और हम इसको लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा ऐसे इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे करने के बाद में हल्का सा इसका ट्रांसपेरेंसी कलर हल्का कम कर देंगे ताकि पीछे हल्का हल्का दिखता भी रहे, सुंदर भी लगे और क्रिएटिविटी के साथ में ये लगे कि हाँ भाई कुछ आपने बनाया है। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मान लीजिए हम लेते हैं बैलून्स लेते हैं। तो बर्थडे में क्या होते हैं, बैलून्स होते हैं, हम बैलून्स ले सकते हैं। बैलून्स लेने के बाद में हमने क्या करना है, हम कोई भी बैलून ले लेंगे। लेट्स सपोज हम ये वाला ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे करके हम ऐसे टिल्ट कर देंगे। टिल्ट का मतलब थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए और लाइक दैट इसको इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं और इसी की एक क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे रखने के बाद में इसको फ्लिप कर देंगे यहाँ पर और इसको फ्लिप कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा और थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर देंगे। तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक दूसरे की कॉपी है बट लुक्स लाइक सिमिलर। इसके बाद में आपने क्या करना है, मान लीजिए किसी का हम इन्विटेशन जब हम देते हैं तो आपको पता है इन्विटेशन के लिए हम उसका नाम एड्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू आर इनवाइटेड टू, यू आर इनवाइटेड। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। लेट्स सपोज हमने इतना कर लिया और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर पोजिशनिंग कर देंगे और पोजीशन में हमेशा इसको सेंटर कर दीजिए। अब मान लीजिए जब हम इनवाइट करते हैं तो आपने देखा होगा इनविटेशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी का नाम लिखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल, एक डमी नाम ले लेता हूँ। लेट्स सपोज एग्जांपल दीपक, ठीक है। मान लीजिए मैंने दीपक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या, आपने फंड चेंज करना है तो आप यहाँ से फंड चेंज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू बेसिकली। मैं मोस्टली एंटोन लेके चलता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। आप इस तरह से इसको ऐसे रख दीजिए और पोजीशन इसकी सेंटर कर दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने लिखना है किस चीज के लिए आप उसको इन्वाइट कर रहे हैं, यू आर इनवाइटेड टू, और फिर आपने बर्थडे पार्टी भी लिखना है। तो हमने क्या करना है, बर्थडे पार्टी यहाँ जाएंगे और लिखेंगे बर्थडे, ठीक है। आप ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद में इसको हम फंट चेंज करेंगे, हैंड राइटिंग लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हैंड राइटिंग वाला फंट ले लेंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, थोड़ा सा लुक एंड फील इसका अच्छा बन जाता है। तो मान लीजिए इस तरह से ले लिया, ठीक है। या आपको ये ले लीजिए, कोई भी, जैसे ये अच्छा लग रहा है मेरे को। हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है और हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, पोजीशन इसकी सेंटर में करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद में मान लीजिए हमने ये लगा दिया, हमारी कोई एलिमेंट्स लगाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स में दोबारा जाएंगे और एलिमेंट्स में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफिक्स डालेंगे इसमें ताकि इसके लुक एंड फील और ज्यादा अच्छी हो। तो ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सी ऑल पे करना है। ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स आ जाएंगे। हम कोई अगर ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं और उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए, थोड़ा सा देखने से अच्छा लगे। और इसी की आप एक कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। ट्रांसपेरेंसी आपने इस तरह से हल्की कर दी इसकी, सो दैट आपकी एक लीनियरेंसी बन जाती है, यानी कि दोनों तरफ आपका लुक एंड फील थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब आप जाएंगे यहाँ पे बर्थडे, यहाँ पे लिख दीजिए बर्थडे। अब जब बर्थडे लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितने ग्राफिक्स हैं वो आ जाएंगे। अब बर्थडे में क्या होता है, हमने इस तरह से देखा होगा आपने कभी कभी, इस तरह से आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट कर देना है ऐसे और थोड़ा सा इसको श्रिंक करना है और यहाँ पे रख देना है इस तरह से। और इसी की आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करना है इस तरह से, ये ताकि पूरा अटैच हो जाए। इसे कॉपी करो, पेस्ट करके यहाँ पे रख दो और फ्लिप करके इसका हॉरिजॉन्टल कर दो और फिर वर्टिकल कर दो और थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रैग करके इस तरह से घुमा दीजिए और इसको भी ऐसे ही रख दीजिए ताकि ये एक जैसी सिमिलरिटी दिखाई दे। इसके बाद मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये इसके ग्राफिक्स ले लिए। ग्राफिक्स लेने के बाद में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले इन्विटेशन में क्या करना, आपने सबसे ऊपर उसका एक केक रखना है। तो केक रखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक केक ले सकते हैं। मैं फॉर द टाइमिंग लेट्स सपोज ये वाला केक ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद में यहाँ पे रख देता हूँ। इसकी पोजीशन भी मैं सेंटर कर दूंगा लाइक दैट, ठीक है। ये हमारा एक तरह से बर्थडे कार्ड बन गया। बट अब हमने इसमें थोड़े से और एलिमेंट्स डालना चाहते हैं। अगर आप, इट्स अप टू यू, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। इसके बाद में छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कंट्रोल सी करके इसको भी पेस्ट करके इसके ऊपर रख दीजिए इस तरह से। ये हो गया, ये बर्थडे कार्ड हमारा ऑलमोस्ट यहाँ तक बन गया। इसके बाद हमने उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डेट लिखनी है क्योंकि किस डेट को हम इनवाइट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 7 जून 2025, ठीक है, 2025। ये हमारी डेट आ गई कि किस डेट को हमने उसको इनवाइट करना है। जब भी हम इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं उसमें हमारे से हमेशा डेट टाइमिंग होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर टाइमिंग लिख देना है 7 PM। आपने उसके बाद टाइम भी तो मेंशन करना है, तो आपने लिखना है 7 PM AM, जो भी आप वो लिख दीजिए। आप इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं और आप इटालिक करना चाहें तो इटालिक कर सकते हैं। इसका फंट छोटा कर दीजिए। आफ्टर दैट इसको इस तरह से सेंटर में अलाइन करिए। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप किसी को भी इन्वाइट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका उसका एड्रेस भी होता है। आप एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ मैं एक ऐसी डमी एड्रेस डाल देता हूँ। लेट्स सपोज 123 दिल्ली नियर मॉडल टाउन। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप कोई भी एड्रेस जो आपको लगे आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आपने देखा को यहाँ पे लास्ट में क्या होता है,
नंबर किसी का RSVP होता है तो RSVP ऐसे करके आपने लिख देना है। उसके बाद कोई भी आपका नंबर है, लेट सपोज मैं कोई एक डमी नंबर डाल देता हूँ 1 2, इस तरह से मैंने कोई डमी नंबर डाल दिया। वैसे तो एक्चुअल नंबर डालिएगा जब आप प्रिंट ले रहे हैं। तो ये आप इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को और कुछ आइकॉन डालने हैं और कुछ इसमें क्रिएटिविटी करनी है, कुछ और इसमें एडअप करना है, तो आप इसको शाइन ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए, शाइन ऐसे कर दीजिए, शाइन लिख दीजिए, SHINE शाइन लिखिए। इसके बाद में आपको इस तरह से ग्लिटर्स आ जाएंगे। ये देख रहे हैं छोटे 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 ग्लिटर्स होते हैं, इसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस इसको ऐसे क्लिक करना है और इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देना है। आफ्टर दैट आप इसको लेके आपको इसको जाना है ऐसे, और आपने क्या करना है, आपका ये जो बर्थडे यहाँ पे रख दीजिए। सो इस तरह से देखिए आपका एक बहुत ही जबरदस्त और क्रिएटिव इन्विटेशन कार्ड आपका तैयार हो गया। आप थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट भी ठीक कर। आई होप फ्रेंड्स आपको अब एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव बर्थडे इन्विटेशन कार्ड कैनवा में बनाना आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। को अगर मुझसे और ज्यादा पर्सनल डिटेल चाहिए, आपको चाहते हैं कुछ भी और आपको कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ DM कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।